Hello students, hope you all are doing well. In this video I will continue the chapter The Food We Eat. Already we have seen a few paragraphs. Hope you might have seen it already. If not, I would suggest you to watch my previous videos so that you can have a better understanding. Now, before I begin a new paragraph, I will just give you the gist what we have already learned. So we will see what is given in page number 2. हम just एक तेजी में देखेंगे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है. ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव. हमने देखा था कि हर लिविंग थिंग्स को भोजन चाहिए जीने के लिए, चाहे वो प्लांट्स हो, प्लांट्स अपना भोजन खुद ही बना लेता है. एनिमल्स जो है वो कुछ एनिमल्स प्लांट पे डिपेंड होते हैं और कुछ अदर एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं. एंड वी ह्यूमन बीइंग्स वी ऑल्सो ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. हम इंसान भी जो है वो भोजन कुछ भोजन जो है हम एनिमल्स से ऑब्टेन करते हैं और कुछ प्लांट से ऑब्टेन करते हैं. ठीक है. एंड हमने देखा था कि हमारी जो बॉडी है, जब वो हम सो जाते हैं तब भी हमारी बॉडी जो है कंटिन्यूअस काम करते रहती है. इसलिए हमारे बॉडी को प्रॉपर क्या न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स की ज़रूरत होती है. समटाइम्स क्या हो जाता है, हम वाइल प्लेइंग खेलते समय या कभी अचानक से कुछ वी गेट हर्ट, हमें चोट लग जाती है, तो उस समय क्या होता है, बहुत सारे सेल्स मर जाते हैं. तो उस जगह पे न्यू सेल्स को रिप्लेस करने के लिए वी हैव टू ईट अ लॉट ऑफ हेल्दी फूड, क्योंकि जो मरे हुए सेल्स है वहाँ पे न्यू सेल्स को रिप्लेस करने के लिए हमारे बॉडी को डिफरेंट प्रोटीन्स और विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है. नेक्स्ट पैराग्राफ में हमने देखा था कि द मोर एक्टिव ए पर्सन इज़ द मोर एनर्जी इज बॉडी कंज्यूम्स. अगर हम ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, इफ़ आई एम डूइंग मोर वर्क, अगर हम जिम जाते हैं या ज़्यादा काम करते हैं तो हमारे बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है. फिर हमने देखा था कि छोटे जो बच्चे हैं उनको ओल्डर पीपल के कंपेयर में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है. वाई? बिकॉज स्मॉल चिल्ड्रन जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस में उनकी बॉडी जो है वो ग्रो होती है, इसलिए उनको ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग फूड की और होलसम फूड या न्यूट्रिएंट्स फूड की ज़रूरत पड़ती है. फिर हमने देखा लास्ट पैराग्राफ में पेज नंबर 2 में देखा था कि फूड सप्लाइज अ सब्सटेंस दैट वी नीड टू लिव एंड ग्रो. हमें लिव करने के लिए, जीवित रहने के लिए वी नीड लॉट ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स. तो वो अलग अलग जो सब्सटेंस जो है वो हम भोजन से उसको ऑब्टेन करते हैं, जैसे प्रोटीन्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर. ठीक है. एंड ये सभी जो न्यूट्रिएंट्स है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है. ऐसा नहीं है कि अगर हम ज़्यादा प्रोटीन्स खा लें, विटामिन्स कम खाएं या ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाएं, तो ऐसा नहीं है. एवरीथिंग वी हैव टू ईट इक्वली. इसीलिए कहा जाता है वी हैव टू ईट इन राइट प्रोपोर्शन. हेल्दी बैलेंस डाइट जो हमें भोजन जो है बैलेंस डाइट लेना चाहिए, प्रॉपर अमाउंट में भोजन खाना चाहिए ताकि जो हमारा शरीर में जो बैलेंस बना रहे. नेक्स्ट वी विल सी व्हाट इज़ गिवन इन पेज नंबर 3. एक पेज नंबर 3 में फटाफट हम देखेंगे फर्स्ट 2 पैराग्राफ में क्या है. तो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में है कि हमें क्वांटिटी नहीं देखना है, वी हैव टू गो फॉर द क्वालिटी ऑफ फूड वी ईट. ठीक है ना. इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, द इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट द क्वांटिटी ऑफ द फूड बट द क्वालिटी हमें देखना है. बट ऑल्सो द काइंड ऑफ फूड वी ईट. सो हम क्वालिटी कहते हैं किस क्वालिटी कैसा है भोजन का. ठीक है, वो हमें देखना है. कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स वी सी कुछ लोग ऐसे हैं जो भोजन खाते हैं फिर भी बीमार पड़ जाते हैं. सो व्हाट इज़ द रीज़न? रीज़न ये है कि वो एक प्रॉपर एक तरह का भोजन वो हमेशा खाते हैं. तो हमें क्या खाना है, वी हैव टू ईट ऐसा भोजन जो इक्वली जो है क्या है इक्वल प्रोपोर्शन में हो, हमें वैसा भोजन खाना है. नेक्स्ट हमने देखा कि हाउ कैन वी फाइंड इट आउट कि हमारा बॉडी हेल्दी है या हम वीक हैं. हाउ कैन वी फाइंड इट आउट? तो इस चीज़ को पता लगाने के लिए इसमें दिया हुआ है वी कैन डू सो बाई वेइंग आवर सेल्फ रेगुलरली. हमें अपना क्या करना है, वजन करवाना है. कभी भी वेन एवर वी फॉल इल, तो अगर हम बीमार पड़ते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं. सो अगर डॉक्टर को डाउट होता है कि चलो दिस पर्सन इज़ अंडरवेट, ठीक है, या ओवरवेट, तो वो कहता है कि नीचे वेइंग मशीन होता है, ही विल आस्क यू टू स्टैंड. तो वहाँ पे हमें कहता है खड़ा होने के लिए वेइंग मशीन पे. तो उस वजन को देख के पता लगा लेता है कि हम कितना हेल्दी हैं. ठीक है. तो हमें रेगुलरली क्या करना है, अपने वेट को हम वे करना है, वजन करना है, उससे हम पता कर सकते हैं.
नेक्स्ट हमने पैराग्राफ में देखा था कि अगर हम भोजन ज़्यादा खा लेते हैं तो हमारे बॉडी में वो स्टोर हो जाता है, और फिर बाद में जब हम कम खाते हैं तो हमारे बॉडी को जब एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो वहाँ से भोजन ड्रॉ करता है। सो नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें ये दिया है कि हमें ओवर सप्लाई भी नहीं करना है, मतलब ज़्यादा भी नहीं खाना है और अंडर सप्लाई भी नहीं जाना, यानी या कम भी नहीं खाना है। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। Now, let's look at the various nutrients that provide the energy needed by our body to be in good health. अब हम यहाँ पे देखेंगे अलग अलग nutrients that provide the energy, जो हमारे बॉडी को क्या देता है, एनर्जी देता है हमारे बॉडी को। इट हेल्प्स टू बी इन गुड हेल्थ, तो हमारी बॉडी को कौन कौन सा चीज़ है जो गुड हेल्थ देता है, वी विल सी। तो अलग अलग मैंने आपको पहले ही बताया कि अलग अलग सब्सटेंसेस हैं जो हमारे बॉडी को हेल्प करता है एक प्रॉपर कंडीशन में रखने के लिए। तो यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, आई एम टीचिंग हियर कार्बोहाइड्रेट, यू कैन फॉलो मी। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट वी ऑब्टेन फ्रॉम फूड। तो ये एक वन ऑफ द सब्सटेंस इन फूड, ये एक फूड का एक सब्सटेंस है दैट गिव योर बॉडी एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट से हमारे बॉडी को क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। अलग अलग का अपना अलग अलग काम है सब्सटेंस का। तो कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पे इंपॉर्टेंट काम क्या है? ये हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। मोस्ट एनर्जी इन आवर फूड कम्स फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। सी द वेरी फर्स्ट लाइन, सबसे पहला लाइन ही लिखा हुआ है, ज़्यादा जो एनर्जी है, ज़्यादातर एनर्जी जो हम खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलता है। द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब जो एनर्जी जो हमें मिलता है वो हमें कहाँ से मिलता है? तो सबसे पहला है होल मील। व्हाट इज़ होल मील? कंटेनिंग होल ग्रेन, जैसे वीट हो गया, ठीक है, गेहूँ हो गया या मेज़ हो गया, ठीक है, जिसके ऊपर इंक्लूडिंग हस्क, सी डाउन साइड इज मीनिंग इज गिवन हियर, हस्क, हस्क मीन्स छिलका। तो उसके ऊपर क्या करते हैं, हम छिलके को निकाल देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम चना खाते हैं या बादाम खाते हैं तो हम उसके ऊपर वाला पार्ट को निकाल के फेंक देते हैं, ठीक है, जिसको हम हस्क कहते हैं। तो वो हमें निकाल के नहीं फेंकना है, वी शुड नॉट थ्रो दैट, वो हमें खाना है। ठीक है, इट इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ। सो द मेन सोर्स ऑफ हाइड्रेट्स आर होल मील। उसके बाद क्या है? ब्रेड है, उसके बाद पीस है, बीन्स है, पोटैटोज़ है एंड फ्रूट है। तो ये सभी जो टाइप्स ऑफ भोजन है, ठीक है, जो जैसे ग्रीन फ्रूट्स हो गए, एप्पल हो गए, बनाना हो गया, ठीक है, पोटैटोज़ हो गया, या पीस मटर जो हो गया, ठीक है, या बीन्स, जो ग्रीन वेजिटेबल्स हम मार्केट में जाते हैं तो हमें मिलता है बीन्स वगैरह। तो ये सब जो भोजन है इट गिव्स अस एनर्जी। यहाँ पे आप फिगर में भी देख सकते हैं, ठीक है, ऑल दिस टाइप्स ऑफ फूड गिव्स आवर बॉडी अ लॉट ऑफ एनर्जी टू वर्क, टू डू डिफरेंट एक्टिविटीज़। तो इससे हमें मेन क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। नेक्स्ट अब हम आते हैं, अगला सब्सटेंस क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन बिल्ड्स, ये बिल्ड करने में मदद करता है। मेंटेन एंड रिप्लेसेस द टिश्यूज इन आवर बॉडी। मैंने आपको पहले बताया, पहले वीडियो में भी हमने देखा कि इन आवर बॉडी एवरी डे मिलियंस ऑफ सेल्स जो है वो डाई हो जाते हैं एंड दे हैव टू बी रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स। तो ये यहाँ पे ये एक काम करता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर ट्रू बॉडी बिल्डर्स, इसीलिए हम प्रोटीन का नाम दिए हैं, ये सही में बॉडी बिल्डर्स है, ये बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। ठीक है, आवर बोन्स, मसल्स, नर्व्स एंड स्किन आर ऑल कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स। हमारी जो हड्डियां हैं, मसल्स, मांस या नर्व्स हो गया या स्किन्स हो गया, ये सब चीज़ में ज़्यादा मेन रोल किसका है? प्रोटीन का है। ठीक है, फूड रिच इन प्रोटीन्स आर, कौन कौन से फूड है जो प्रोटीन्स में रिच है? एग हो गया, एग, मीट, फिश, चीज़, मिल्क, ब्रेड, पोटैटोज, नट्स, पीस, बीन्स एंड लेंटिल्स। लेंटिल्स क्या है? नीचे है मसूर या मूंग की दाल। तो यहाँ पे इतने सारे चीज़ है, पनीर हो गया, मीट हो गया, मछली हो गया, पीस हो गया, लेंटिल्स हो गया, दाल हो गया। इफ़ यू ईट ऑल दिस थिंग्स तो इससे हमारे बॉडी को ज़्यादा क्या मिलता है? प्रोटीन्स मिलता है, वो बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करता है। नाउ अभी तुम्हारे मन में ऐसा सवाल आ रहा होगा कि पोटैटोस यहाँ भी है, पोटैटोस वहाँ भी है, ठीक है, या ब्रेड यहाँ भी है और ब्रेड प्रोटीन्स में भी है और ब्रेड कार्बोहाइड्रेट्स में भी है, बीन्स भी प्रोटीन्स में है और बीन्स भी कार्बोहाइड्रेट्स में है।
ऐसा नहीं है कि एक फ्रूट या एक वेजिटेबल में केवल एक ही तरह के प्रोटीन्स या सब्सटेंस पाए जाते हैं, नहीं। इट कैन कंटेन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ठीक है, फैट, ठीक है, उसमें अलग अलग चीज़ होते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि पोटैटोस में ओनली कार्बोहाइड्रेट्स हैं। पोटैटोस ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसमें केवल कार्बोहाइड्रेट्स है, उसमें प्रोटीन्स भी हैं। ओके, सो दैट्स वाई इट कम्स इन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन ऑल्सो। अभी हम नीचे देखते हैं फैट, ठीक है। फैट क्या है? फैट, द बॉडी यूजेस फैट एज ए फ्यूल सोर्स, ठीक है, ये हमारे बॉडी में एक फ्यूल के काम करता है। एंड फैट इज़ द मेजर स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द बॉडी, ठीक है। ये एक मेजर सोर्स है, एनर्जी का सोर्स है हमारे बॉडी में, ठीक है। और ये अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने में भी मदद करता है, ठीक है। इट ऑल्सो इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट, ठीक है। अभी हम देखते हैं ये फैट जो है वो कहाँ से हमें मिलता है और ये क्या है। फैट्स, वी कैन पुट फैट्स इनटू टू मेन ग्रुप्स। हम फैट को हम दो ग्रुप में बांट सकते हैं। पहला जो है फैट फ्रॉम एनिमल्स, पहला जो हमें एनिमल से मिलता है। एनिमल से क्या मिलता है? जैसे बटर हो गया, मीट हो गया, क्रीम, चीज़, एग। सो ये सब फैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स, ठीक है। एंड नाउ सेकेंड कैटेगरी में है फैट फ्रॉम प्लांट्स। हमें प्लांट से भी फैट मिलता है, जैसे कॉर्न ऑयल हो गया, सनफ्लावर हो गया, सनफ्लावर ऑयल, ठीक है। इन मार्केट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल आर अवेलेबल, ठीक है। एंड वेरियस नट्स, हम अलग अलग तरह के जैसे नट्स जो हम खाते हैं उसमें भी, जैसे ऊपर भी प्रोटीन्स में भी नट का एग्जांपल दिया था। सो नट्स क्या है? बहुत तरह के नट्स जैसे मार्केट में अवेलेबल है, आलमंड्स, कैशियो, पिस्ता, वॉलनट, एक्सेट्रा। ओके, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नट। सो ये सब चीज़ों से हमें प्रोटीन्स भी मिल जाते हैं, फैट्स भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी हमें नट से हमें क्या मिलता है? प्लांट्स से। यहाँ पे कॉर्नफ्लावर, प्लांट्स में क्या दिया हुआ है? कॉर्नफ्लावर, सनफ्लावर ऑयल एंड ऑयल फ्रॉम वेरियस नट्स। अलग अलग नट्स से क्या होता है? हम ऑयल को भी डिराइव करते हैं, उसको क्या किया जाता है? उसमें से ऑयल निकाला जाता है और फिर वो मार्केट में आता है और फिर हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वहाँ से भी हमें फैट मिलता है। नाउ फैट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड। मैंने पहले ही आपको फैट स्टार्ट करने के पहले आपको बताया कि फैट जो है वो हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सो फैट आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड, बट टू मच फैट कैन बी हार्मफुल। वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बट इफ़ वी ईट टू मच, मैंने पहले ही बताया, अगर किसी भी चीज़ को हम ज़्यादा खा लेते हैं जो दैट इज़ हार्मफुल, ठीक है। जैसे कहा जाता है टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ गुड फॉर नथिंग। अगर हम किसी भी चीज़ को अगर हम ज़्यादा खा लेंगे तो दैट इज़ नॉट गुड। तो हमें हमारे बॉडी को जितना चाहिए हमें उतना ही कंज्यूम करना है। नाउ वी विल सी विटामिन्स इन द नेक्स्ट पेज। विटामिन्स अगला सब्सटेंस क्या है? और बॉडी नीड्स विटामिन्स टू स्टे हेल्दी। हमारे बॉडी को विटामिन्स चाहिए हेल्दी रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए। नो फूड आर्टिकल हैज़ ऑल द विटामिन्स वी नीड। ऐसा कोई भी भोजन नहीं है जिसमें हमें जितने विटामिन्स की ज़रूरत है उसमें पाए जाते हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ईट ए मिक्सचर ऑफ थिंग्स। इसीलिए कहा जाता है कि हमें फूड में अलग अलग चीज़, जैसे सैलड हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, एप्पल्स हो गया, बनाना हो गया, और वेजिटेबल्स में स्पिनच वगैरह, मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स, हमें वैरायटी ऑफ थिंग्स हमें अपने डाइट में शामिल करना है। Some people take vitamin pills, but if we don't need pills if we eat well, ठीक है। मेनी पीपल, हम लोग देखते हैं घर में भी जो बुज़ुर्ग हो जाते हैं या इवन यंगस्टर्स भी बहुत सारे मेडिसिन्स का यूज़ करते हैं अपने बॉडी में विटामिन्स को मेंटेन करने के लिए। लेकिन इफ़ वी ईट अ प्रॉपर डाइट, अगर हम एक प्रॉपर डाइट खाएं तो हमें ये सब पिल्स वगैरह या मेडिसिन्स वगैरह खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो वी शुड अवॉइड मेडिसिन्स एंड इंस्टेड वी हैव टू ईट लॉट ऑफ फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड वेराइटी ऑफ फूड वी हैव टू ईट। So students, I will stop till here, till vitamins. You just go through this lesson, okay, and uh, you just write at least 10 names from where we get hydrates, proteins, fats, okay, vitamins. Just write 10 types of food items from where we get all these things, and you practice it, and tomorrow I will end up the lesson. Thank you. Thanks a lot.